कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो अखबारों की हेडलाइन बनते हैं और कुछ जो जिंदगी की हड्डियों में बस जाते हैं। मैं प्रणव पटेल हूं, अहमदाबाद का एक आम इंसान, लेकिन जो मैंने 14 जनवरी 2025 को देखा वो इतना आम नहीं था। वो दिन जब आसमान से सिर्फ आग नहीं बरसी बल्कि कुछ और भी नीचे आया जिसे अब भी कोई समझ नहीं पाया। 14 जनवरी की सुबह थी, मकर संक्रांति। पूरा शहर पतंगों और तिल के लड्डुओं में मग्न था, लेकिन मैं एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, अपनी पत्नी काव्या और बेटे ईशान को दिल्ली भेजने के लिए। फ्लाइट थी स्काई कनेक्ट 291, सुबह 10:35 की उड़ान। मौसम साफ था, लोग एयरपोर्ट पर चहक रहे थे, लेकिन जैसे ही हम टर्मिनल में पहुंचे मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक बूढ़ा गार्ड धीरे से बड़बड़ा रहा था, आज फिर वही तारीख है, आज फिर आसमान चुप नहीं रहेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मेरी फैमिली बोर्डिंग गेट पर चली गई। मैं लाउंज में बैठा था, तभी अनाउंसमेंट आया, फ्लाइट SSC 291 है देरी के कारण, तकनीकी निरीक्षण के कारण। मैंने अपनी घड़ी देखी, ठीक 10:10 हो रहे थे। अचानक लाउंज की लाइट झपकी और स्क्रीन पर उड़ान की डिटेल्स गड़बड़ाने लगी। बगल में बैठी एक औरत ने कहा, 2015 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब तो कोई फ्लाइट नहीं उड़ी। मुझे याद आया 2015 में इसी दिन इसी समय एक फ्लाइट टेक ऑफ से पहले रहस्यमयी ढंग से रद्द हो गई थी और उसका कॉकपिट रिकॉर्डर आज तक रिकवर नहीं हुआ। और आज वही फ्लाइट नंबर, वही टाइम, 10:30 बजे फ्लाइट 291 ने रनवे से उड़ान भरी। मैंने खिड़की से देखा, मेरी फैमिली उस प्लेन में थी। मैं हाथ हिला रहा था, लेकिन 90 सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ जैसे किसी ने आकाश फाड़ दिया हो। हवा में एक आग का गोला उठा। प्लेन हवा में 300 फीट ऊपर जाकर उल्टा मुड़ गया और फिर बिना किसी इंजन साउंड के सीधा एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर खुले मैदान में जा गिरा। एक पल में 148 लोग राख बन गए, लेकिन आग बुझने के बाद जो चीजें बची वो सिर्फ शरीर के टुकड़े नहीं थे, कुछ और भी था। रात 8 बजे मैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। DNA टेस्टिंग चल रही थी। लाशें इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना नामुमकिन था। फिर एक चीज हुई, पोस्टमार्टम रूम से एक कंपाउंडर भागते हुए निकला। सर, वो बच्चा जिसकी गर्दन टूटी थी वो आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, 5 और शवों में हर कुछ मिनटों में मूवमेंट देखा गया, पर मेडिकल साइंस के हिसाब से वो सब मरे हुए थे। एक वार्ड बॉय चिल्लाया, ये लोग फिर उड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार जमीन से नहीं, किसी और रास्ते से। 2 दिन बाद मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो ईशान खड़ा था, वैसा ही जैसे हमेशा होता था, बस उसकी आंखें काली थी और हाथ में एयरलाइंस की ID टैग थी, जली हुई। काव्या की तो सिर्फ आवाज आई, एक बड़बड़ाहट जैसे किसी रिकॉर्डिंग से निकल रही हो। हमने उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ता बदल गया था। वहां कोई रनवे नहीं था, बस अंधेरा था और आवाजें, बहुत सारी आवाजें। और ईशान धीरे धीरे पीछे हटा और दरवाजे से बाहर जाते ही हवा में घुल गया। अब हर 14 जनवरी को सुबह 10:35 पर फ्लाइट रीडर वेबसाइट पर एक फ्लाइट ट्रैक होती है, स्काई कनेक्ट 291, जो 4 मिनट तक हवा में उड़ती है और फिर अचानक सिग्नल गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो फ्लाइट अब भी उड़ती है, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग मरते नहीं, फंस जाते हैं। एक फायर ऑफिसर ने बताया, पिछले 3 सालों से मकर संक्रांति पर एक ही रनवे पर अजीब गर्मी महसूस होती है, जैसे नीचे कुछ जल रहा हो लगातार। मीडिया ने कहा, इंजन फेल्योर। रिपोर्ट आई, ह्यूमन एरर। लेकिन जिन कर्मचारियों ने बॉडीज देखी, जिन्होंने टेप रिकॉर्डिंग सुनी, उन्हें या तो ट्रांसफर कर दिया गया या वे गायब हो गए। एक टेक्नीशियन का आखिरी बयान था, उस दिन का ब्लैक बॉक्स फॉर्मेट नहीं था, वो किसी और भाषा में रिकॉर्ड था, जैसे तकनीक ने आत्मा से रिकॉर्ड किया गया हो। मैं प्रणव पटेल हूं,
और आज भी जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो उस दिन की आग दिखती है। मैंने अपने परिवार को खोया, पर सबसे डरावनी बात यह है वो अब भी मुझे देखते हैं, हर साल उसी समय। अगर तुम कभी अहमदाबाद आओ और मकर संक्रांति पर फ्लाइट लो तो एक बार आसमान की ओर जरूर देखना। हो सकता है तुम्हारी फ्लाइट भी रुक जाए और फिर उड़ ही ना पाए।